म्यूट खोला था, आप कुछ बोल रहे थे क्या? क्या कह जी रहे थे? जी हाँ, जी, आपकी प्रणाम आवाज बीच में सबको। रुक रही थी। आचार्य जी को भी प्रणाम बहुत बहुत। वो सुख दुख और हाँ, सुख दुख के लिए आचार्य जी बोले किसी के दुख में दुखी होना और किसी के सुख में सुखी होना कर्तव्य है हमारा। मतलब कोई दुखी है तो हमें उसके दुख में दुखी, मतलब उसको अब हमारे मन में अपने आप ही वो दुखी आ जाती है कि बाबा ये दुखी है। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो लोग कुछ बात नहीं मानते, धर्म पे चलते नहीं हैं और वो दुखी ही रहते हैं। उनको देख के उनके जो पेरेंट्स हैं वो लोग भी दुखी रहते हैं। तो इसका क्या निवारण है? हाँ जी आचार्य जी, ये किरण बहन क्या पूछ रही है, एक बार हाँ बता जी, दो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए दीदी। जी, सुख दुख और दुखी सुखी होने की बात आपने कर्म योग में बताई है। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं, धर्म पे चलते नहीं हैं और दुखी रहते हैं। और जो पेरेंट्स उनके धर्म पे चलते हैं उनको देख देख के दुखी होते हैं। तो इसका क्या निवारण है और उनके दुख का कैसे उनके पेरेंट्स लोग समाधान करें? ये बहन जी जो आप बात कह रही हो ना, ये हमने 16वें अध्याय में विस्तार से पढ़ा है। धर्म पे चलना और धर्म के विरुद्ध चलना। जी धर्म पे चलना है दैवी संपत्ति, और धर्म के विरुद्ध चलना है आसुरी संपत्ति। आसुरी जी संपत्ति बंधन का कारण है, दुख का कारण है, जन्म मरण का कारण है। जब रास्ता ही गलत पकड़ लिया तो दुख से कैसे बच सकते हैं? आसुर लोग जो हैं वो देवताओं से बिना ही कारण चिढ़ते हैं। जो खराब प्रकृति के लोग हैं वो अच्छी प्रकृति वालों से चिढ़ते हैं, जी। जबकि वो उनका कुछ बिगाड़ते नहीं। तो ये उनकी प्रवृत्ति है। तो पेरेंट्स क्या करें? उनको भी तो उनको देख देख के भगवान को प्रार्थना करने के सिवाय कुछ नहीं रहता। मतलब अब जैसे बहन जी, ये समस्या जो पैदा हुई है ना, इसकी जड़ में अगर जी जाओ तो ये जी बहन जी शिक्षा का प्रभाव है। जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है वो अधर्मी है, वो धर्म का विरोध करती है। जिस शिक्षा को उन्होंने प्राप्त किया है, आजकल शिक्षा जो चल रही है उसमें मुख्यतः है क्रिश्चियनिटी की। ईसाई जी ईसाईपन जो है ये धर्म का विरोध करता है। धर्म क्या है? धर्म तो सनातन धर्म है, सनातन के विरोधी हैं ये सब। जब हम उनकी बातें पढ़ेंगे सुनेंगे तो हम गलत रास्ते पे पड़ ही जाएंगे। और जब ईसाइयों से बचते हैं तो मुसलमानों के चंगुल में फंस जाते हैं। ये दोनों ही धर्म विरोधी हैं। इसलिए उनको माहौल खराब मिलता है, संग खराब मिलता है, उसका असर पड़ता है। इसलिए हमारा असर उन पे पड़ना बंद हो जाता है और वो हमसे विरोध करने लगते हैं। आप देखो कि हम जैसे हाथ जोड़ते हैं तो हमने आजकल के जितने बच्चे हैं सब ये देखे कि जैसे वो क्रिश्चियन लोग ऐसे करते हैं ना, वो क्राइस्ट जो गधे में लटका रहता है, वो एक सतिया सा, जी जी उसको ऐसे माथे पे और कान वान पे लगा के ऐसे करते हैं ना, उसका सब लोग ऐसे करते हैं। उसको अच्छा मानते हैं, जी हाथ जोड़ने को बुरा मानते हैं। जी ये धर्म का विरोध है। ये एजेंडा है विदेशियों का धर्म का विरोध करवाने का। हिंदुस्तानियों के नष्ट करने की जो उन्होंने तरकीबें निकाली हैं कि इनका धर्म नष्ट करो, जब तक इनका धर्म नष्ट नहीं होगा ये नष्ट नहीं होंगे। तो हमको आचार्य नष्ट जी, परिवार में किरण कटानी का प्रश्न ये है कि हमारे परिवारों में ऐसे बच्चे हो जाएं तो करें क्या उसका? माँ बाप तो दुखी हो रहे हैं और उनका जीवन भी दुख में होगा ऐसा दिख रहा है, तो समाधान क्या है इसका? सत्संग साधक संजीवनी। वो लोग अगर साधक संजीवनी में आ जाते तो माँ बाप धन्य नहीं हो जाते? बस तो फिर जब आना ही नहीं चाहते, अंकुर ही खत्म हो गए, तो अब कैसे बात बनेगी? तो उनके लिए प्रार्थना करें सिर्फ, और इसके सिवा और कुछ नहीं है। बस तो उनसे थोड़ी दूरी भी हो जाती है मन में उनका। ऊपर जैसे हम गृहस्थ में रहते हैं, जो बहन गृहस्थ में रहते हैं, उनसे गृहस्थ के हिसाब से उनके कर्म करते हैं और उनसे अंदर से तो दूरी हो जाती है। तो वो कहीं हम मतलब उनसे कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ ना हमारा? अब उनसे दूरी होने का मतलब अपने आप को बचाना है कि हम उनके रंग में ना लग जाएं। जी। उनसे दूरी होना अपने आप को बचाने के लिए होता है। उनसे तो दूरी हमारे करना मतलब
हम उनसे घृणा हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं ना, मेरा पूछने का तात्पर्य। हाँ, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे। ये तो देखो आजकल विचारधारा की बात चल गई। जी अब अब पिता पुत्र ये संबंध तो अब गौण हो गए, इनका कोई मतलब नहीं रहा। सबकी अपनी हाँ, अपनी कोई विचारधारा, मतलब नहीं है। तो सबकी अपनी विचारधारा है। अब विचारों में तो मतभेद होता ही है। जी अब उसमें बेटा बेटी पति पत्नी क्या लाए, सबके विचार अलग अलग हैं, तो अलग अलग ही चलेंगे। तो धर्म के हिसाब से हम गलत नहीं है ना, मेरा पूछने का तात्पर्य। मतलब वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों से दूर होते जा रहे हैं, धर्म के हिसाब से वो गलत नहीं है ना। पेरेंट्स दूर नहीं हो रहे हैं, बच्चे दूर हो रहे हैं। पेरेंट्स तो चाहते हैं साथ हाँ, होना। वो जो भी हो, हाँ वो जो भी, मतलब दूरियां तो आ गई ना। हाँ, तो जो जब दूसरा आदमी आपके पास आना ही नहीं चाहे, दूर ही दूर भागता जाए, आप कब तक रोकोगे, कब तक पकड़ोगे, कब वही तक उसे। वही तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, भगवान जो चाहेगा वही तो होगा ना। बस यही एक रास्ता है। भगवान से प्रार्थना कर दो, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। कभी ना कभी ये रास्ते पे आ जाएगा। भगवान अगर आपकी कृपा होगी तो ऐसा उसके लिए शुभकामना कर। जी जी, बस यही प्रश्न दू, था। दूसरा स्वामी जी, आचार्य जी ये कहते थे भाई इनको अपना मत मानो, क्योंकि बच्चे तो अपना मानते नहीं है, अपने ही जैसे मोह के कारण सब लोग कुछ अपना मानते हैं। तो स्वामी जी कह रहे थे इनको अपना मत मानो कि बस भगवान का है। ये बहुत अच्छा कारण है। हमने अपना माना है, इसीलिए दुख होता है, इसीलिए वो हमारी बात नहीं मानते। और जो उनको अपना नहीं मानते उनकी बात मानते हैं। हम भी उनको अपना मानना बंद कर दें तो हमारी बात मानना शुरू कर देंगे। राम राम। हाँ जी। हाँ आचार्य जी, वो स्वामी जी एक बात और भी इस विषय में, जैसे किसी प्रवचन में बात आई थी कि ये बच्चे रात को लेट आते हैं, देर देर रात तक आते नहीं हैं, देर से आते हैं, क्या करें, बड़े दुखी हैं। मतलब कि पेरेंट्स से, कलकत्ता की कोई फैमिली थी, कलकत्ता का परिवार था। तो महाराज जी ने ये बोला भी घर में तुलसी दल है क्या, तुलसी के पौधे हैं घर में? कहते हाँ जी। तो कहते तुलसी का पत्ता, अपना तुलसी दल जो है उनके सिर पे रख करके और ठाकुर जी के कर दो अर्पण कि ठाकुर जी तेरे हैं तू जान। तो कहते ये एक उपाय बताया स्वामी जी ने तुलसी दल रखने का। और एक युक्ति जो है, ये तीसरे अध्याय के 26 नंबर श्लोक की व्याख्या में जो ये महाराज जी ने युक्ति बताई कि कोई भी जो है गुण रहित नहीं होता, कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ गुण रहते ही हैं। तो अगर उसकी उन्नति के लिए उसको अगर कोई शिक्षा देनी हो, उसको कोई बात समझानी हो, तो उसकी निंदा या अपमान ना करके उसके गुणों की प्रशंसा करें। और गुणों की प्रशंसा करते हुए आदर पूर्वक उसे जो भी शिक्षा दी जाएगी, उस शिक्षा का उस पर विशेष असर पड़ेगा। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को भी इसी रीति से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। ये तीसरे के 26 में महाराज जी ने जो बात बताई थी अपने। तो बहुत ये बढ़िया। इस तरह के प्रयास अगर कुछ किए जाएं, बाकी तो सद्भावना रखें, भगवान से प्रार्थना जो है इस तरह से कर सकते हैं ये। सद्भावना तो हमेशा ही रखनी है, दुर्भावना तो रखनी नहीं है कभी। हाँ जी। प्रवीण जी, और आपने बहुत अच्छे भाव बताए स्वामी जी ने, बहुत बढ़िया बात है, ये समाधान है, बिल्कुल ठीक। और महाराज जी ने, एक श्रोता ने बोला कि वो कुछ बोल रहे थे तो उनकी आवाज महाराज जी के पास पूरी पहुंची नहीं, तो क्षमा जी महाराज जी ने बोला कि महाराज जी ये बहुत दुखी हैं, कह रहे ढोल बजा के नाचो। कहते अभी तो वो कहना नहीं मानता तो इतना मोह है, अगर कहना मानने लग जाएगा फिर मोह की क्या सीमा होगी। तो ये भी बात बताई महाराज जी। अपने इस तरह से मोह नहीं। ये बात तो एकदम सत्य है कि हमारा मोह भी भंग होता जा रहा है और भगवान की तरफ जाता जा रहा है, भगवान अपने पास ही बुला रहे हैं। ये बात एकदम सत्य है। भाई संबंध विच्छेद, हमें जो कहते हैं हमने संबंध विच्छेद करना है, अगर खुद ही संबंध विच्छेद कोई कर रहा है तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है? फिर ये तो बहुत लाभ की बात ये है ना बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। ये। पानी में डाल के पिया था, बिना ही पानी नारायण नारायण। आदि पूजा चुप जी सुनाओ, आप सुना रहे थे तो समय हो गया। जी नारायण नारायण।